छतरपुर में इन दिनों पूरा राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो हमेशा पॉलिटिकली सेंसिटिव कुछ इलाके होते हैं, जैसे भिंड का लहार का हमने मामला देखा, इसी तरह छतरपुर भी है। ये राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। मतदान के बाद और काउंटिंग से पहले बुंदेलखंड की राजनीति में ये इलाका सरगर्म है। वाकई राजनगर विधानसभा क्षेत्र में दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के ड्राइवर सलमान की संदिग्ध मौत का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले में जमकर बयानबाजी हो रही है। प्रशासन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी घेरेबंदी हो रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले को समझिए। संदिग्ध मौत से बुंदेलखंड की राजनीति गरमाई। पहले भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर, अब कांग्रेस प्रत्याशी पर भी केस दर्ज। छतरपुर में मतदान तो शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, लेकिन 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात जो विवाद शुरू हुआ था उसने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर गरमा दिया है। जी हां, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के ड्राइवर सलमान की संदिग्ध मौत मामले में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के धरने और भाजपा प्रत्याशी पर हत्या का मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर खुद ड्राइवर सलमान की हत्या के आरोप लगाए। साथ ही इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं वी डी शर्मा ने खुले शब्दों में प्रशासन और अधिकारियों की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात भी कही। इधर कांग्रेस नेता लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। इसको कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये शिकायत दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा, उम्मीदवार ने हमारा पक्ष उसी दिन रखा था। सरकार उनकी है तो उनको पता होना चाहिए था कि उस समय क्यों नहीं वक्तव्य दिया उन्होंने 2 दिन पहले। मामले में विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह समेत 12 लोगों पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह और उनके साथियों पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला और फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। अपराध की कायमी हुई है, इसकी विवेचना सही तरीके से की जाकर सही तथ्यों को लाया जाए और इसी तरह का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है कि इसमें विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष होगी। कुल इसमें 2 एफआईआर हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पर प्रकरण की कायमी हुई है। दरअसल इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि अरविंद पटेरिया ने इसे बड़ी सियासी साजिश बताया। पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते उनकी गाड़ियां आ गई। जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है। घटिया राजनीति इस जिले में और राजनगर विधानसभा में की जा रही है। मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान भी में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है कि जो इन पर फर्जी एफआईआर हो। अब जब कांग्रेस प्रत्याशी पर भी केस दर्ज कर लिया गया है तो ऐसे में जाहिर है कि राजनगर का ये मामला और गरमाएगा। देखना होगा आगे प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं। खजुराहो से देवेंद्र चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक प्रकरण है और इस एक प्रकरण पर तरह तरह की शंकाएं हैं और अब तो षड्यंत्र के गंभीर आरोप हैं और सीधे तौर पर इन आरोपों में प्रत्याशियों को घेरा जा रहा है। अब देखते हैं पुलिस में जो रिपोर्ट की गई है, एफआईआर हुई है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है।